हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 1899 सीजन 1 के एपिसोड सेकंड को। मैंने इसका पहला एपिसोड ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, तो वो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं और मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगी। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें शिप के कैप्टन को एक जगह पर सोया हुआ दिखाया जाता है। जब वो उठता है तब उसको एक गाने की आवाज आ रही होती है जो कि उसकी बेटी गा रही होती है। अब हमें दिखाया जाता है जो कैप्टन होता है वो उस आवाज को फॉलो करने लग जाता है और वो एक घर के बाहर पहुंच जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उस घर के अंदर उसकी वाइफ और बेटियां होती हैं और सडनली उस घर के अंदर आग लगना स्टार्ट हो जाती है और पूरा घर उसकी नजरों के सामने ही जल जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो कैप्टन होता है उसकी आंख खुल जाती है और वो एक बुरा सपना देख रहा होता है। अब वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके हाथ में वही इलास्टिक होता है जो कि उसको शिप से मिला होता है। अब वो उस इलास्टिक को छुपा लेता है और यहाँ पर वो शराब पी रहा होता है। तभी उसका एक साथी है उसको बुलाने के लिए आता है और वो उसको एक पेपर देते हुए कहता है कि हमें ये मिला। उस पर लिखा होता है श्रिंक से। इसके बाद वो उसको अपने साथ लेकर जाता है और उससे कहता है कि मुझे आपको कुछ दिखाना है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सभी कंपास ने काम करना बंद कर दिया होता है और कुछ भी अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है। दूसरी साइड हमें मोरा को दिखाया जाता है और वो बच्चा भी उसी के साथ होता है जो कि उनको शिप में मिला होता है। वो बच्चा यहाँ पर सो रहा होता है तो जो मोरा होती है वो उसके द्वारा दिए गए पिरामिड को देख रही होती है। अब मोरा उस बच्चे के पास आती है और उसके कपड़ों में से उसको एक रिंग मिलती है। मोरा उस रिंग को वापस से उस बच्चे के कपड़ों में रख देती है और उसको बाहर कोई बुला रहा होता है। जैसे ही वो बाहर जाती है तो हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो बच्चा जाग रहा होता है और वो अपनी आंखें खोल देता है। हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि मोरा से मिलने के लिए कैप्टन आए होते हैं और वो उससे पूछ रहे होते हैं कि उस बच्चे ने कुछ बोला क्या। तभी हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन को उसी गाने की आवाज वापस से आने लग जाती है। वो मोरा से पूछता है क्या उसको गाने की आवाज आ रही है, लेकिन मोरा मना कर देती है। इसके बाद हमें शिप के बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सभी वर्कर अपना काम अच्छे से कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर कुछ लोग जो होते हैं वो ओलेग से क्वेश्चन करने लग जाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने उस शिप पर क्या देखा। लेकिन ओलेग उससे कहता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो उससे कहते हैं क्या सभी लोग मारे गए बस उस बच्चे को छोड़कर। यहाँ पर कुछ लोग मिलकर बातें बनाने लग जाते हैं और एक आदमी कहता है कि हो सकता है वो बच्चा भेड़िया हो और उसी ने सभी लोगों को मार डाला हो। तभी हमें दिखाया जाता है जो कैप्टन होते हैं वो ओलेग से मिलने के लिए आते हैं और कैप्टन उससे कहते हैं कि पता लगाकर मुझे बताओ कि बंकर में कितना कोयला बाकी है और वो उससे ये बात किसी को भी ना बताने के लिए बोलते हैं। इसके बाद हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है जो कि मोरा के बगल वाले रूम में रह रहा होता है और वो मोरा को अपना नाम डैनियल बताता है और मोरा यहाँ पर उससे पूछती है क्या मैंने आपको कहीं देखा है। तो डैनियल उससे मना करता है और अपने रूम में चले जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो मोरा होती है वो उस बच्चे के लिए खाना लेकर आई होती है और वो उस बच्चे से खुद से बात करने के लिए बोल रही होती है, लेकिन वो जो बच्चा होता है वो बात तो नहीं करता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो बच्चा वापस से मोरा को वही पिरामिड देता है, लेकिन मोरा को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर वो है क्या। इसके बाद हमें क्रेस्टर को दिखाया जाता है जिसकी छोटी बहन उसको नहला रही होती है। वो जो होती है वो क्रेस्टर से अपने मन की बातें शेयर कर रही होती है क्योंकि वो डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन जो क्रेस्टर होता है वो उससे अच्छे से बात नहीं करता और वो भी अपने पेरेंट्स की तरह अपनी बहन को डांट देता है। तो जो उसकी बहन होती है वो उससे गुस्सा होकर यहाँ से चले जाती है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है क्रेस्टर खुद ही नहाने लग जाता है। तभी यहाँ पर एंजल आ जाता है जो कि क्रेस्टर से बात करते हुए कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। यहाँ पर जो एंजल होता है वो क्रेस्टर को अपने सिगरेट का केस गिफ्ट करता है और तभी उसकी बहन आ जाती है टोबी। टोबी उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और वो जो एंजल होता है यहाँ से चले जाता है। टोबी अपने भाई के ऊपर गुस्सा करते हुए पूछती है कि वो आदमी यहाँ पर क्या कर रहा था और वो उससे ये भी कहती है कि तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना। इसके बाद हमें केबिन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें कैप्टन को दिखाया जाता है जो कि अपने साथी से बात कर रहा होता है और उससे कह रहा होता है कि हमारा हाल भी बिल्कुल प्रोमेथियस की तरह ही है। वो कहता है कि हमारे कैबिन भी फुल नहीं हुए हैं और हमारे पास सामान भी ज्यादा नहीं है। इससे हमें पता चलता है कि वो लोग इस डील से पैसा तो नहीं कमाना चाहते थे और उसको इस बात पर डाउट हो रहा होता है। अब उसका आदमी उससे पूछता है कि सभी यात्री क्वेश्चन कर रहे हैं कि आखिर हम लोग अपनी मंजिल की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं, लेकिन कैप्टन इस बात का कोई भी आंसर नहीं देता है। इसके बाद हमें उसी जापानीज लड़की को दिखाया जाता है जो कि शिप को देख रही होती है। तभी ल्यूसियान उसके पास आता है और वो उससे बात करना स्टार्ट कर देता है। वो लड़की उसकी बातों में इंटरेस्ट ले रही होती है। तब तक उसकी नौकर यहाँ पर आ जाती है और उस जापानीज लड़की को अपने साथ ले जाती है। अब हमें यहाँ पे मिसेस विल्सन को दिखाया जाता है जो कि ल्यूसियान से बात करना स्टार्ट करती है और वो उससे एक
और लड़की देने की बात कर रही होती है। इसके बाद हमें जेरोम को दिखाया जाता है जो कि लूसियान के रूम में जाता है और उसके टेबल पर कोई सामान रख देता है। तभी यहाँ पर लूसियान की वाइफ आ जाती है और वो उसको देखकर बेड के नीचे छुप जाता है और जो जेरोम होता है वो मौका देखते ही उसके रूम से बाहर निकल जाता है और जो लूसियन की वाइफ होती है वो उस सामान को उठाने के बाद डेस्क के अंदर डाल देती है। इसके बाद हमें केविन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ का जो क्रू होता है वो कैप्टन के बारे में बात कर रहा होता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो कैप्टन की वाइफ है उसने अपनी पूरी फैमिली को जलाकर मार डाला था। अब हमें कैप्टन को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में होता है और वो उसी लेटर को देख रहा होता है। तभी उसको अपनी बेटी के गाना गाने की आवाज आती है और वो उस आवाज का पीछा करने लग जाता है और उसको अपनी बेटी की परछाई भी वहाँ पर दिखाई देती है। लेकिन वो जब उसको पीछे जाता है तो उसको कोई भी नहीं दिखता और वो उसको एक रूम का दरवाजा खुलते हुए दिखाई देता है तो वो उस रूम के अंदर जाता है और यहाँ पर आने के बाद उसको अपनी पूरी फैमिली दिखाई देती है। यहाँ पर उसकी वाइफ उससे कहती है कि आपने आने में लेट कर दी और वो उससे खाना गर्म करने की बात करती है। तभी उसकी बेटी होती है जिसका नाम नीना होता है वो उससे कहती है कि मम्मी को वापस से दौरे पड़ने लग गए हैं और वो कहती है कि मैंने उनसे कहा कि पापा को जाने दो क्योंकि उनकी असली लाइफ समुद्र में ही है। कैप्टन अपनी बेटी से कहता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो उसको हक करता है। लेकिन तभी उसकी बेटी के अंदर आग लगना स्टार्ट हो जाती है और वो पूरे रूम में आग लग जाती है और कैप्टन एक दूर जगह पर जाकर गिरता है। अब कैप्टन को भी यहाँ पर वही ग्रीन कलर का कॉकरोच दिखाई देता है और वो उसका पीछा करते करते एक जगह पर चढ़ता है जहाँ से वो एक रूम के बाहर निकलता है और उस रूम के ऊपर बेड रखा हुआ होता है और वो शायद एक सीक्रेट डोर होता है। यहाँ पर आने के बाद वो देखता है कि उस कैबिन के दरवाजे के ऊपर एक पिरामिड का शेप बना हुआ है। इसके बाद हमें मोरा को दिखाया जाता है जो कि उस बच्चे को स्टोरी सुना रही होती है। यहाँ पर वो उस बच्चे से कहती है कि मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है और वो अपने भाई के बारे में उसको बताती है। वो कहती है कि मैं अपने भाई को ढूंढ रही हूँ जो कि प्रोमेथियस शिप में था और वो उससे कहती है कि तुम्हें कुछ पता हो तो बताओ। अब वो उसके सर को सहला रही होती है तभी वो उसके बालों के नीचे वही शेप बना हुआ देखती है जो कि पिरामिड का होता है। जब मोरा उस बच्चे से उस शेप के बारे में पूछती है तो वो बच्चा तेजी से उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे शांत रहने के लिए बोलता है। तभी मोरा के दरवाजे के पास कोई आता है। जब वो दरवाजा खोलती है तो कैप्टन अंदर आता है और वो उस बच्चे का गला दबाने लग जाता है और उससे कहता है कि बताओ प्रोमेथियस पे क्या हुआ था। वो बच्चा डर की वजह से रोने लग जाता है और मोरा कैप्टन को रोकती है और उसको बाहर लेकर आती है। कैप्टन उससे कहता है कि मैं पागल हो जाऊंगा, इस बच्चे ने मुझे पागल कर दिया है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यही बच्चा वहाँ पर जिंदा कैसे बचा। मोरा के समझाने के बाद कैप्टन शांत हो जाता है और यहाँ से चले जाता है। तभी हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि डैनियल भी यहाँ पर आ जाता है। जो डैनियल होता है वो वापस से मोरा से बात करता है लेकिन मोरा उससे अच्छे से बात नहीं करती है। यहाँ पर मोरा वापस से अपने रूम के अंदर चली जाती है और डैनियल उस बच्चे को देखता है और वो बच्चा भी उसको देख रहा होता है और ये दोनों एक अजीब से एक्सप्रेशन देते हैं। इसके बाद हमें लूसियान की वाइफ को दिखाया जाता है जो कि प्रोमेथियस को देख रही होती है। तभी उसके पास जेरोम आता है और ये दोनों आपस में बात करते हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद इन दोनों में बहस टाइप की हो जाती है और हमें यहाँ पर लगता है कि ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं और शायद इन दोनों के रिलेशन इतने अच्छे नहीं हैं। इसके बाद जब जेरोम वापस से शिप के अंदर आता है तो क्रू के मेंबर उसको पकड़कर बहुत बुरी तरह से मारते हैं और दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है जो क्रिस्टर होता है वो उसी सीक्रेट के केस को देख रहा होता है। तभी यहाँ पर टॉफी आ जाती है और वो उससे सीक्रेट के केस को मांगती है। यहाँ पर जो क्रिस्टर होता है वो उसको पहले देने से मना करता है लेकिन यहाँ पर टोबी उससे कहती है कि जब कोई अमीर तुम्हें कुछ देता है तो वो उसके बदले में तुमसे जरूर कुछ ना कुछ लेता है और वो अपने भाई से कहती है कि तुम्हें तो ये बात बहुत ही अच्छे से पता है। अब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है जो एंजल और रमीरो होते हैं वो दोनों आपस में खड़े होकर शिप के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि हम लोग वापस नहीं जा सकते हैं। तभी यहाँ पर टोबी आती है और वो एंजल को उसका सिगरेट का केस देते हुए बोलती है कि इसे लो और मेरे भाई से दूर रहना। अब रमीरो भी यहीं पर होता है और एंजल उससे कहता है कि तुम गलत मत सोचना और ये बस ऐसे ही है और रमीरो एंजल से गुस्सा होने के बाद यहाँ से चले जाता है। इसके बाद हमें कैप्टन को दिखाया जाता है जो कि एक सीक्रेट जगह में जाता है और वहाँ पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करने लग जाता है। तभी उसके रूम के बाहर ओलेग आता है और वो यहाँ पर आकर उसको कोयले की इंफॉर्मेशन देता है। अब वापस से हमें मोरा को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में होती है और अपने भाई के लेटर को देखकर रो रही होती है और वो बच्चा भी यहीं पर होता है।
अब जो मोरा होती है वो उस बच्चे को अपने भाई के लेटर पे बना हुआ साइन दिखाते हुए कहती है कि तुम्हारे गले पर भी यही वाला साइन बना हुआ है, और वो उससे पूछती है कि तुम्हारे गले पर ये साइन कैसे बना। तभी उसको बाहर से लोगों के चलने की आवाज आती है। जब वो बाहर जाकर देखती है, जो कैप्टन होता है वो सभी लोगों को बाहर बुला रहा होता है क्योंकि वो कोई अनाउंसमेंट करने वाला होता है। और दूसरी साइड हमें रमीरो और एंजल को दिखाया जाता है। ये दोनों में पहले बहस होती है, लेकिन जो रमीरो होता है वो एंजल को किस करता है। अब एंजल भी रमीरो को किस करता है और ये दोनों पागलों की तरह किस करते हैं, और यहाँ पर ये दोनों सेक्स भी करते हैं। और जो डेनियल होता है वो वापस से कॉकरोच को जमीन पर छोड़ देता है, और हमें दिखाया जाता है जो टोबी की छोटी बहन होती है वो उस कॉकरोच का पीछा करते हुए शिप के ऊपर आ जाती है। और यहाँ पर जो डेनियल होता है वो उसके पास आता है और कॉकरोच को अपने पास रख लेता है, और वो उस छोटी बच्ची से कहता है कि मुझे माफ करना, और सीन यहीं से कट हो जाता है। अब जो कैप्टन होता है वो सभी लोगों के सामने अनाउंसमेंट करता है कि हम लोग वापस से लंदन जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतना कोयला नहीं होता है कि वो प्रोमेथियस शिप को खींचकर न्यूयॉर्क लेकर जा सके। इसीलिए वो कहता है कि हम उसको खींचकर वापस लंदन जाएंगे। यहाँ पर जो सभी लोग होते हैं वो कैप्टन का विरोध कर रहे होते हैं, लेकिन कैप्टन किसी की भी नहीं सुनता और यहाँ से चले जाता है। अब हमें दिखाया जाता है मोरा जो होती है वो कैप्टन के पीछे आती है, तो कैप्टन उससे कहता है कि मैं तुम्हारी बातों को सुनकर अपना फैसला नहीं बदलूंगा। अब जो कैप्टन होता है वो उसके भाई का लेटर मोरा को दिखाता है, और वो मोरा से कहता है कि किसी ने ये लेटर मुझे भेजा था और उसमें मेरी फैमिली की फोटो भी थी, इसीलिए मैं इस शिप को ढूंढ रहा था। मोरा वो लेटर को देखने के बाद भी कैप्टन से कुछ नहीं कहती है, लेकिन जो मोरा होती है वो कैप्टन से कहती है कि मैं वापस नहीं जा सकती हूँ। इसके बाद हमें डेनियल को दिखाया जाता है। जब मोरा इस शिप के अंदर वापस आती है तो डेनियल उससे बात करता है और उससे पूछता है कि तुम्हारी फैमिली में कोई तो होगा, लेकिन यहाँ पर मोरा उससे कहती है कि कोई भी नहीं है, और वो अपने रूम के अंदर चली जाती है। अब जो कैप्टन होते हैं वो शिप को खींचकर अपने साथ ले जाने लग जाते हैं, और जो कैप्टन के क्रू मेंबर होते हैं वो इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि आखिर वो इस शिप को खींचकर अपने साथ क्यों ले जा रहे हैं। लेकिन तभी उनमें से जो एक आदमी होता है वो यहाँ पर कुछ चीज नोटिस करता है, और वो कैप्टन के पास आता है जो कि अपने कैबिन में होते हैं, और वो आदमी आकर कैप्टन से अपने साथ चलने के लिए बोलता है। और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि सिग्नल वापस से आने लग जाता है, और मोरा को भी दिखाया जाता है और उस ब्रेमेंट को भी दिखाया जाता है, और जो डेनियल होता है उसके पास मोरा की एक पिक्चर होती है। अब जो कैप्टन होता है वो शिप के ऊपर आता है, तो यहाँ पर आने के बाद वो देखता है कि उस छोटी बच्ची को किसी ने मार दिया है और उसकी डेड बॉडी यहाँ पर पड़ी होती है। अब ये लोग यहीं पर खड़े होते हैं, और इस एपिसोड के एंड में हमें दिखाया जाता है कि कोई इंसान इन सभी के ऊपर नजर रख रहा होता है, और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।